हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम आईक्यू। आज हम करंट अफेयर्स की बुक्स एंड ऑथर्स सीरीज के पार्ट 2 में मई 2020 से अगस्त 2020 तक की सभी इम्पॉर्टेंट बुक्स को कवर करेंगे। देखते हैं पहली बुक, गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाज इस्लाम। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक जाने माने राइटर एमजे अकबर के द्वारा लिखी गई है। तो ये है एमजे अकबर। ओके, इसमें गांधी जी और जिन्ना की जो सोच थी, उन दोनों सोच में डिफरेंस के बारे में वर्णन किया गया है। अगली बुक देखते हैं, द विनिंग सिक्सर। द विनिंग सिक्सर बुक भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी डब्ल्यू रमन और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच रहे, इनके द्वारा लिखी गई है। ये हैं डब्ल्यू रमन। ओके, तो द विनिंग सिक्सर बुक डब्ल्यू रमन के द्वारा लिखी गई है। अगला देखते हैं, विजयांत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एक्चुअली में ये विजयांत एट कारगिल एक विजयांत थापर नाम से हमारे सैनिक थे, विजयांत थापर, उनके जीवन पर आधारित है। और ये पुस्तक इनके पिताजी कर्नल बीएन थापर और एक लेखिका है नेहा द्विवेदी, इनके साथ मिलकर लिखी गई है। तो और जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये बुक इम्पॉर्टेंट क्यों हुई, तो उसका रीज़न ये है कि इन्हें जो विजयांत थापर हैं, इनको मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ओके, तो इसलिए ये बुक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है ये। क्लियर? विजयांत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो, ये पुस्तक वीएन थापर और नेहा द्विवेदी द्वारा लिखी गई है और विजयांत थापर के जीवन पर आधारित है। ओके गाइज, अगला देखते हैं, फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड मेघन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली। ये पुस्तक जब प्रिंस हैरी और मेघन द्वारा एक डिसीजन लिया गया सामान्य व्यक्ति की ज़िंदगी जीने का, रॉयल फैमिली से हटकर, तो इस घटना पर आधारित जो ये डिसीजन था, इस पर लिखी गई है। और ये पुस्तक एक बायोपिक है, इन दोनों लोगों की ज़िंदगी जो रही है उस पर आधारित है। और ये पुस्तक जो रॉयल फैमिली के रिपोर्टर हैं ओमी डिस्कोवी और कैरोलिन डुरांट, इनके द्वारा मिलकर लिखी गई है। तो याद रखेंगे, फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड मेघन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली जो ये पुस्तक है, ये ओमिड स्कोवी और कैरोलिन डुरांट द्वारा लिखी गई है। ओके, अगला देखते हैं, वुहान डायरी। वुहान डायरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वुहान डायरी पुस्तक जब 25 जनवरी 2020 को 25 जनवरी 2020 को चाइना की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था। उस समय एक ऑनलाइन डायरी लिखना शुरू किए वहाँ के फेमस राइटर फोंग फोंग। तो ये वुहान डायरी फोंग फोंग के द्वारा लिखी गई है। ओके, अगला देखते हैं, होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स एंड ट्रेन्स एंड प्लेन्स। ये पुस्तक रस्किन बॉन्ड के 86th बर्थडे पर रिलीज हुई है और रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। और एक बुक इनकी और है जो 17th ईयर्स जब इन्होंने पूरे किए थे राइटिंग के, तब रिलीज हुई। तो ये दोनों बुक एक साथ रिलीज हुई हैं। ये 17th ईयर राइटिंग के जब पूरे किए तब रिलीज हुई है, और ये 86th बर्थडे पर रिलीज हुई है, होप ऑन। और ये 17th ईयर राइटिंग के पूरे करने पर रिलीज हुई है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया द ईयर आई वेंट अवे। तो दोनों बुक याद रखेंगे, दोनों रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई हैं। ओके गाइज, अगला देखते हैं, बिहाइंड द मास्क। बिहाइंड द मास्क बुक मोहम्मद मन्नान के द्वारा लिखी गई है। मोहम्मद अब्दुल मन्नान पूरा नाम है इनका, इनके द्वारा लिखी गई है। इसमें जो लॉकडाउन के दौरान जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसके बारे में बातचीत की गई है। अगला देखते हैं, अ वार्निंग। अ वार्निंग बुक जो है ये मेघा मजूमदार द्वारा लिखी गई है, और ये एक नोवेल है इनका, मेघा मजूमदार का। क्लियर? ये है मेघा मजूमदार। अगला देखते हैं, लॉकडाउन लेसन्स। लॉकडाउन लेसन्स पुस्तक शोभा डे के द्वारा लिखी गई है। इनका फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी नाम है।
डायरेक्ट इनकी जो बुक्स हैं फिल्म इंडस्ट्री में मूवी भी बनी है इनकी बुक्स पर। तो लॉकडाउन लेसन्स ये पुस्तक शोभा डे द्वारा लिखी गई है। अगला देखते हैं, नेरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। नेरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये पुस्तक दिनयार पटेल द्वारा लिखी गई है। और एक बात और बता दें आपको, नेरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ओके, तो नेरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दिनयार पटेल के द्वारा। अगला देखते हैं, लीजेंड ऑफ सुहेल देव। लीजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया, ये पुस्तक अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। अमीश त्रिपाठी भारत के एक फेमस राइटर हैं और ये अमीश त्रिपाठी की पहली हिस्टोरिकल फिक्शन बुक थी। हिस्टोरिकल फिक्शन बुक, हिस्टोरिकल फिक्शन बुक है। ओके, ये हैं अमीश त्रिपाठी और इस बुक में लीजेंड ऑफ सुहेल देव, इस बुक में एक्चुअली में बात की गई है महाराजा सुहेल देव के बारे में। महाराजा सुहेल देव के बारे में, महाराजा सुहेल देव के बारे में बात की गई है। महाराजा सुहेल देव ने 1034 ईस्वी में जो बहराइच का युद्ध हुआ था, बहराइच का युद्ध हुआ था, उसमें सलार मकसूद की पूरी सेना को पराजित कर दिया था। सलार मकसूद की पूरी सेना को पराजित किया था 1034 ईस्वी में। सुहेल देव जो थे, सुहेल देव श्रावस्ती जो मध्य भारत में श्रावस्ती एक स्थान आता है, वो इस समय बहराइच का हिस्सा है। ओके, वहाँ के राजा थे। और अमीश त्रिपाठी ने काफ़ी बुक्स लिखी हैं। इनकी जो पहली बुक्स थी, जो पहला उपन्यास था, एक सीरीज थी, इनकी सीरीज टाइप की बुक्स रही हैं। एक सीरीज लिखी थी शिव ट्रायोलॉजी। तो इसमें इन्होंने 3 बुक्स लिखी थी। जो सबसे पहली बुक्स अपनी लाइफ की लिखी थी, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा। ओके, और ये पहली बुक थी इनकी लाइफ की और ये शिवा ट्रायोलॉजी सीरीज में आती है। शिवा ट्रायोलॉजी सीरीज में इनकी दूसरी बुक जो थी वो थी द सीक्रेट ऑफ नागाज। जो नागा साधु होते हैं उनके बारे में लिखा है इन्होंने, द सीक्रेट ऑफ नागाज। और इनकी जो तीसरी बुक थी शिवा ट्रायोलॉजी सीरीज की, वो थी द ओथ ऑफ द वायुपुत्राज, द ओथ ऑफ द वायुपुत्राज। ओके, और इसके अलावा इन्होंने एक सीरीज और लिखी है, रामचंद्र सीरीज। इसमें इन्होंने 3 बुक्स लिखी हैं रामचंद्र सीरीज में। जो पहली बुक है उसमें है द सियान ऑफ इच्छवाक, इसके अलावा इसमें जो दूसरी बुक्स है वो है सीता, माता सीता के बारे में वर्णन है, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। और इसके अलावा एक और बुक्स है इस सीरीज में, उसका नाम है रावण, द एनेमी ऑफ आर्यावर्त, ओके। तो 2 सीरीज हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखक हैं ये अमीश त्रिपाठी। इनसे रिलेटेड बुक्स जरूर पूछी जाती हैं जब भी ये लॉन्च करते हैं बुक्स। तो इनकी एक ये बुक आप याद रखेंगे, लीजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया, ये अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। और इनकी जो 2 सीरीज हैं, शिवा ट्रायोलॉजी और रामचंद्र सीरीज। शिवा ट्रायोलॉजी सीरीज में इन्होंने 3 बुक्स लिखी हैं, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा और द सीक्रेट ऑफ नागाज, और एक तीसरी बुक है द ओथ ऑफ द वायुपुत्राज। इसके अलावा रामचंद्र सीरीज में इन्होंने 3 बुक्स लिखी हैं, द सियान ऑफ इच्छवाकु, क्योंकि भगवान राम इच्छवाकु वंश से संबंधित थे। और जो दूसरी बुक है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, एंड थर्ड बुक है रावण द एनेमी ऑफ आर्यावर्त। ओके, याद रखेंगे। और जो इनकी
पहली हिस्टोरिकल फिक्शन बुक है वो है लीजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया। ओके, अगला देखते हैं। ये बुक है मी टू, एक अभियान चलाया था महिलाओं के द्वारा, चलाया गया था #MeToo, तो उससे संबंधित बुक है मी टू। ये करण पुरी के द्वारा लिखी गई है। एक्चुअली में ये बुक नहीं है, ये शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। मी टू से संबंधित जो शॉर्ट स्टोरीज हैं उनका कलेक्शन है, तो और ये कलेक्शन किया गया है करण पुरी के द्वारा, और इसमें शॉर्ट स्टोरीज को जो शब्द दिए गए हैं वो करण पुरी द्वारा दिए गए हैं, इसीलिए इसके राइटर्स जो हैं वो करण पुरी ही हैं। ओके, तो मी टू बुक के राइटर करण पुरी हैं। अगला देखते हैं, द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। ये बुक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स बुक CAV पट्टाभिराम, CAV पट्टाभिराम इनके द्वारा लिखी गई है, पट्टाभिराम। तो याद रखेंगे, द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स बुक किसके द्वारा लिखी गई है? CAV पट्टाभिराम द्वारा लिखी गई है। इसको लॉन्च किया था भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं श्री M वेंकैया नायडू, इनके द्वारा लॉन्च किया गया इसको, और ये वर्चुअली लॉन्च की गई थी क्योंकि कोविड लॉकडाउन के दौरान ये लॉन्च की गई थी, तो वर्चुअली लॉन्च की गई थी बुक, वर्चुअली लॉन्च हुआ था इसका। ओके, अगली देखते हैं, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर बुक भारत के जो पूर्व RBI गवर्नर रहे हैं उर्जित पटेल, उनके द्वारा लिखी गई है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ओके, अगला देखते हैं, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। ये पुस्तक लिखी गई है रूपा श्री कुमार और इनके जो हस्बैंड हैं AK श्री कुमार, इन दोनों लोगों ने मिलकर लिखी है ये बुक, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। इस पुस्तक में जो चीन और भारत के बीच 1962 का युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया गया है, और उसमें एक कहानी है जो भारत के एक महान सैनिक थे जसवंत सिंह रावत, जसवंत सिंह रावत, तो इनके बारे में भी वर्णन किया गया इस बुक में। तो महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड बुक में जसवंत सिंह रावत के बारे में वर्णन किया गया है, और ये बुक लिखी गई है रूपा श्री कुमार और AK श्री कुमार, ये वाइफ है इनकी श्री कुमार की, AK श्री कुमार की वाइफ है रूपा श्री कुमार। ओके, अगली बुक देखते हैं, हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। ये बुक लिखी गई है तेंजिन गायके थेदोंग। ओके, तेंजिन गायके थेदोंग। अच्छा, आपको एक बात बताते हैं, जो दलाई लामा शब्द है, दलाई लामा, दलाई लामा, दलाई लामा किसी का नाम नहीं है। सबसे पहली बात, दलाई लामा किसी का नाम नहीं है। दलाई लामा एक पदवी है, एक उपाधि है, और ये मंगोलियाई पदवी है, मंगोलियाई पदवी है एक, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, मंगोलियाई पदवी है। तो जो इस समय ये पदवी मिली हुई है वो मिली हुई है इनको, और इनका नाम आपको बताना है, मतलब 14वें दलाई लामा ये हैं, 14वें दलाई लामा। इनका नाम आपको शायद पता हो, या आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो, तेंजिन ग्यात्सो, ग्यात्सो। तो जो दलाई लामा इस समय है 14वें दलाई लामा, उनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। और दलाई लामा को जो अर्थ होता है, ये एक पदवी है, इसका अर्थ होता है ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर क्या? महासागर, ज्ञान का महासागर। ओके, तो दलाई लामा कोई नाम नहीं होता है किसी का, दलाई लामा एक पदवी है जिसका हिंदी में अर्थ होता है ज्ञान का महासागर। और जो इस समय 14वें दलाई लामा है उनका नाम है, रियल नाम जो है वो है तेंजिन ग्यात्सो। ओके, और आप इनकी जो बायोग्राफी है वो याद रखेंगे, हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। ये बायोग्राफी है इनकी और लिखी गई है तेंजिन गायके थेदोंग द्वारा। ओके,
अगला देखते हैं, द एंड गेम। द एंड गेम बुक एस हुसैन जैदी द्वारा लिखी गई है। ये भारत के बहुत ही प्रसिद्ध क्राइम राइटर हैं, ये क्राइम्स पर बहुत ज़्यादा लिखते हैं, क्राइम राइटर हैं। एस हुसैन जैदी क्राइम राइटर हैं और ये क्राइम्स पर बहुत ज़्यादा लिखते हैं, भारत के फेमस क्राइम राइटर हैं एस हुसैन जैदी। इनके द्वारा लिखी गई बुक है द एंड गेम। ओके, इस बुक में एक्चुअली में पॉलिटिक्स के बारे में भी चर्चा की गई है, पॉलिटिक्स के बारे में, और जो अविश्वासघात होता है जिसके बारे में हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, अविश्वासघात होता है, कभी कभी किसी के साथ हो जाए, अविश्वासघात होता है। और एक किसमें जो जो अनइमेजिनेबल टीरर होता है जिसके बारे में हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा की गई है। अनइमेजिनेबल टीरर जो होता है उसके बारे में चर्चा की गई है। अनइमेजिनेबल टीरर, आतंकित कर देना, किसी को इतना डरा देना जिसके बारे में हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते हैं, उस टीरर के बारे में चर्चा की गई है। याद रखेंगे, द एंड गेम पुस्तक लिखी गई है एस हुसैन जैदी द्वारा। ओके, अगला देखते हैं, सूरज कदे मरदा नहीं। सूरज कदे मरदा नहीं, ये पंजाबी में लिखी गई है, गुरमुखी भाषा में, और ये पुस्तक लिखी गई है, राइटर हैं इसके बलदेव सिंह। ओके, बलदेव सिंह के द्वारा लिखी गई है, सूरज कदे मरदा नहीं। अगली बुक देखते हैं, टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन। ये पुस्तक डोनाल्ड ट्रंप के बारे में लिखी गई है। डोनाल्ड ट्रंप की जो फैमिली है उसके बारे में बात की गई है, और ये डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी, डोनाल्ड ट्रंप की जो भतीजी हैं मैरी एल ट्रंप, इनके द्वारा लिखी गई है। एक तरह से इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की पोल खोलने की कोशिश की है इस बुक में। डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली ने पूरी कोशिश की थी अमेरिका की कोर्ट में जाकर कि ये बुक रिलीज ना हो, फिर भी वहाँ से रोक नहीं लग पाई, लेट हो गए थे ये लोग, तो बुक रिलीज हो गई। और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो बाहर नहीं आनी चाहिए थी लेकिन बाहर आई हैं मैरी एल ट्रंप की वजह से। ओके, अगली देखते हैं, द पैंडेमिक सेंचुरी। द पैंडेमिक सेंचुरी, आ हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल कंटेजियन फ्रॉम द स्पेनिश फ्लू टू कोविड-19। द पैंडेमिक सेंचुरी बुक लिखी गई है मार्क होनिंग्सबॉम द्वारा, मार्क होनिंग्सबॉम द्वारा। ओके, अगला देखते हैं, द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ये पुस्तक लिखी गई है भारत के वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। ओके, वर्तमान विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, और इनके द्वारा लिखी गई है द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। इसमें बताया गया है कि जो विश्व में तेजी से बड़े बदलाव आ रहा है, इसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो परिदृश्य है उसमें भारत का क्या रोल होना चाहिए, इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश की गई है भारत के जो वर्तमान विदेश मंत्री हैं, और ये विदेश मंत्री होने से पहले भारत के विदेश सचिव भी रहे हैं, तो इनका काफ़ी बड़ा अनुभव है कि जो विदेशों, दूसरे देश हैं उनके साथ भारत का क्या संबंध होना चाहिए, किस तरह का संबंध होना चाहिए, इस पर एक प्रकाश डालने की कोशिश की है इस बुक में, द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो ये इनकी बुक है एस जयशंकर की, याद रखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।